This conference will now be recorded. ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा यूनिट 1 का एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एड्रेसिंग मोड होता क्या है। ठीक, तो एड्रेसिंग मोड जैसे सपोज करो आपके मेमोरी का स्ट्रक्चर मेमोरी का स्ट्रक्चर आपका कुछ इस प्रकार से है। एंड साइज ऑफ मेमोरी हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे। सपोज करो मेमोरी साइज है 1K इंटू 16। ठीक है, ये स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर से हमें पता है कि 1K क्या होता है और ये क्या है। ठीक है, 16 आगे मान लो बिट्स या बाइट्स। ठीक है, बिट्स। ठीक, तो ये 16 बिट डिफाइन करता है मेमोरी के वन ब्लॉक साइज को। ये वन ब्लॉक हमारा कितना होगा 16। ये एरिया, ये सारे कितने होंगे 16 16 बिट्स के होंगे। ठीक है, और बाकी 1K क्या डिफाइन करता है, 1K डिफाइन करता है आपका टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक। ये जो ब्लॉक नंबर 0, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3, तो इस तरह कितने ब्लॉक्स हैं वो डिफाइन करता है हमारा ये 1K जो यहाँ पे लिखा है। मतलब टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हो गए 1K। 1K का मतलब आप इसको लिख सकते हैं 1 × 2⁻10 इक्वल टू 1024। टोटल ब्लॉक कितने हो गए 1024। और ब्लॉक की रेंज क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगा हमारा ब्लॉक और कहाँ तक जाएगा 1023 तक। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है मेमोरी का। ठीक, तो एड्रेसिंग मोड क्या करता है, जो इस पार्ट को, अच्छा ये बताओ यहाँ पे ये 16 बिट हो गया। अब इस एड्रेस, ये एड्रेस है ना, एड्रेस ऑफ ब्लॉक, हर एक ब्लॉक का यहाँ पे एड्रेस दिए हुए हैं। ये हमारा कितने बिट का होगा, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ ब्लॉक। यदि नंबर ऑफ ब्लॉक हमारे 1024 हैं तो रिक्वायर्ड बिट्स फॉर डिनोट एड्रेस, रिक्वायर्ड बिट्स फॉर डिनोटिंग एड्रेस क्या होगा, इसको 2 के पावर में करेंगे या तो फॉर्मूला लगा लो, अपर बाउंड लॉग 1024 बेस 2। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 10। रिक्वायर्ड बिट्स 10, 10 बिट्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन एड्रेस फील्ड। तो यहाँ पर जो 0 को डिफाइन करने की कैसे 10 बिट्स के यूज करके, 1 को भी 0001 सम। ठीक है, तो 10 बिट्स का हम लोग एड्रेस फील्ड बनाएंगे यदि मेमोरी की साइज हमारी ये होगी। ठीक है, ठीक, ठीक। तो एड्रेसिंग मोड क्या करता है कि किस टाइप का एड्रेसिंग मोड यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जनरली बेसिक देखा जाए तो यदि मेमोरी के रेफरेंस में देखोगे तो एड्रेसिंग मोड दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है डायरेक्ट, एक हो सकता है इनडायरेक्ट। ठीक है, यदि कोई एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट है इसका मतलब यदि एड्रेस इन गिवन इंस्ट्रक्शन, जैसे सपोज करो ये हमारा इंस्ट्रक्शन है पूरा,
इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और फर्स्ट ये डिफाइन करता है मोड, सेकंड डिफाइन करेगा ऑप कोड, थर्ड होता है हमारा ऑपरेंड, ठीक है। यदि ये हमारा डायरेक्ट है, यदि गिवन इंस्ट्रक्शन हमारा किस मोड में है, डायरेक्ट मोड में है, ठीक है। यहाँ पे जो सिंबल्स होगा, सिंबल्स या बिट्स, बिट्स का यूज होता है, ठीक है। बिट्स की जो वैल्यू होगी उससे डिफाइन करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक। अभी आगे बढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, अभी सिर्फ इतना समझो। तो डायरेक्ट केस में यहाँ पे जो वैल्यू होती है ऑपरेंड फील्ड में, ये तीन फील्ड है, ये मोड फील्ड, ये ऑपकोड फील्ड, और ये ऑपरेंड फील्ड, ठीक है। मोड का मतलब किस टाइप का एड्रेसिंग मोड है, ऑपकोड का मतलब इस डिफाइंड टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेंड फील्ड डिफाइन करेगा कि हमारा डेटा कहाँ पे है, ठीक है। यदि डायरेक्ट है तो इसका मतलब इस फील्ड में क्या गिवन है, एड्रेस ऑफ एक्चुअल डेटा, एक्चुअल डेटा। अब एड्रेस ऑफ एक्चुअल डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, तो एड्रेस ऑफ एक्चुअल डेटा इज कॉल्ड एज इफेक्टिव एड्रेस, कॉल्ड एज इफेक्टिव एड्रेस। मतलब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड फील्ड में क्या गिवन होगा, एड्रेस ऑफ एक्चुअल डेटा या फिर इफेक्टिव एड्रेस गिवन होगा, ठीक है। यदि सेम इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट मोड में हो, यदि एड्रेसिंग मोड इनडायरेक्ट कर दिया है तब क्या होगा, इंस्ट्रक्शन यहाँ जो मोड है अब हमने कह दिया इसको इनडायरेक्ट, ये ऑप कोड, ये ऑपरेंड, ठीक है। इनडायरेक्ट के केस में यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो ऑपरेंड फील्ड होगा उसमें वैल्यू क्या होगी, एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस। डायरेक्ट हमें गिवन नहीं, इनडायरेक्ट गिवन है, मतलब एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है। इफेक्टिव एड्रेस का गिवन है, ठीक। उसके बाद हमें फाइंड आउट होगा क्या, एड्रेस ऑफ, with the help of actual address we can find address of actual data, ठीक है। तो यदि यहाँ पे लिखना चाहोगे इफेक्टिव एड्रेस इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग मेमोरी ऑफ, नहीं, इफेक्टिव एड्रेस इक्वल टू डायरेक्टली एक्स, वेयर एक्स इज ऑपरेंड फील्ड, ठीक है। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस इक्वल टू होगा मेमोरी ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस आपको डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली गिवन है, ठीक। तो आप इस लोकेशन पे जाकर उस वैल्यू को फेच करेंगे तब जाके आपको एड्रेस मिलेगा, ठीक है। एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उससे समझ में और क्लियर हो जाएगा। एक लोकेशन एक्स है, वहां पे कोई डेटा 500 है, ठीक है। लोकेशन वाई 300 समथिंग, इसी तरह हमारा डेटा स्टोर है 100, ठीक है। ये दूसरा मेमोरी है हमारा, यहाँ पे लोकेशन है 300, 500,
600 700 और यहाँ पे डेटा है हमारा 10101 11001 11101 1100001। ठीक है, ये डेटा एक मैंने पहले दिया डायरेक्ट के केस में। ठीक है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के केस में ऑपरेंड फील्ड में क्या होगा, एड्रेस ऑफ एक्चुअल डेटा। यदि मेरा एक्चुअल डेटा 300 है, यदि मेरा ये एक्चुअल डेटा है, ठीक है, तो हमारा ऑपरेंड फील्ड में क्या गिवन होगा, एक्स की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, तो इफेक्टिव एड्रेस हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे, विद द हेल्प ऑफ एक्स। इफेक्टिव एड्रेस हमारा यही है क्योंकि एक्चुअल डेटा हमारा ये रहा। यदि इनडायरेक्ट का केस हुआ, उस केस में इफेक्टिव एड्रेस हमारा क्या होगा, पहले एक्स पे जाएंगे, एक्स से 300। ठीक है, नहीं चलो वाई ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को वाई दिया है ऑपरेंड फील्ड में, पहले हम लोग वाई पे जाएंगे, वाई पे मिलेगा 300 और 300 के का यूज करके इस लोकेशन पे जाएंगे तो एक्चुअल डेटा हमारा यहाँ पे है। इनडायरेक्ट केस में ये हमारा एक्चुअल डेटा है। ठीक, तो उस केस में इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा, मेमोरी ऑफ लोकेशन वाई। ये हमारा क्या होगा, इफेक्टिव एड्रेस किस केस में, इनडायरेक्ट केस में। यदि इंस्ट्रक्शन फील्ड में ऑपरेंड वाली एरिया में क्या दिया हुआ है, वाई। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का बेसिक कॉन्सेप्ट यही था। तो एड्रेसिंग मोड समझ में आ गया क्या होता है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है कि वाई वी यूज एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड के एडवांटेज क्या हैं। ठीक है, तो वो समझते हैं पहले बेनिफिट्स ऑफ एड्रेसिंग मोड। ये क्लियर कर दे रहा हूँ। अब क्या है, नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ एड्रेसिंग मोड। तो पहले डिफिनीशन लिख लो, एड्रेसिंग मोड होता क्या है, समझ में तो आ गया होगा। सम पॉइंट्स which is related to addressing mode। फर्स्ट है दिस कॉन्सेप्ट shows the path of element in the computer। ठीक है, अब एलिमेंट यहाँ पे क्या हो सकता है, एलिमेंट में भी इंस्ट्रक्शन या डेटा। हियर एलिमेंट में भी इंस्ट्रक्शन या फिर डेट। ठीक है,
सेकेंड पॉइंट है इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ एड्रेसिंग मोड। एएम का मतलब एड्रेसिंग मोड, ठीक है। आप फुल फॉर्म बनके मैं शॉर्ट कर लिख रहा हूँ। मोड इज कैलकुलेट इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस, और इफेक्टिव एड्रेस क्या है? इफेक्टिव एड्रेस इज द एक्चुअल एड्रेस ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एड्रेसिंग मोड है। अब नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ एड्रेसिंग मोड। बिफोर गोइंग टू टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड, फर्स्ट वी नो व्हाई वी यूज एड्रेसिंग मोड। ठीक है, हम लोग का एड्रेसिंग मोड यूज करने से बेनिफिट क्या है? ठीक। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो फर्स्ट एडवांटेज यहाँ पे है कि एड्रेसिंग मोड टू reduce the number of bits in the addressing field of instruction। addressing field of instruction। ठीक है, कैसे रिड्यूस करता है? तो देखो, पहला जो हम लोग मेमोरी लिए थे 1K इंटू 16, तो यहाँ पे एड्रेस को डिफाइन करने के लिए कितना बिट चाहिए था? हियर एड्रेस फील्ड रिक्वायर्ड 10 बिट। इस केस में जब मेमोरी को एड्रेस फील्ड के थ्रू आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, हियर नीड 10 बिट्स फॉर एड्रेस फील्ड। अब सपोज करो यहाँ पे तो हमारा क्या हो गया, मेमोरी रिलेटेड एड्रेसिंग मोड है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस केस। ठीक है, यदि हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं रजिस्टर, ठीक है, सपोज करो मैंने यहाँ पे यूज किए मेमोरी को छोड़ के इफ यूज रजिस्टर, रजिस्टर, और कितने रजिस्टर यहाँ पे यूज किए मैंने? 16 रजिस्टर। ठीक है, 16 रजिस्टर यूज किए। ठीक, तो 16 रजिस्टर का मतलब हमारे पास कितने टोटल रजिस्टर? 16 है। R1, R2, R15 तक। ठीक है, अब इन 16 रजिस्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी? 4 बिट्स की। 4 bits required to identify each register। रजिस्टर नंबर R1 को 00 से, सिमिलरली ऐसे 001 से इसको R0 R1 कर दो और सही है। 0010
ठीक है, तो 4 बिट्स रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई ईच रजिस्टर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यदि यहाँ पे एड्रेसिंग मोड क्या होगा, रजिस्टर रिलेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट बेनिफिट क्या हुआ कि जिस अभी उससे पहले वाले केस में हमें 10 बिट्स की रिक्वायरमेंट थी, अब हमने क्या कहा कि हमारे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का यूज करेंगे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो रजिस्टर रिलेटेड एड्रेसिंग मोड के केस में क्या हो गया, हमारा नंबर ऑफ बिट्स कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स इन द एड्रेसिंग फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो पहला बेनिफिट ये है। ठीक है, सेकेंड बेनिफिट देखते हैं। सेकेंड बेनिफिट है, इट्स प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ पॉइंटर। ऑफ पॉइंटर, अब फैसिलिटी ऑफ पॉइंटर कैसे प्रोवाइड कर रहा है ये? हम्म, ठीक है, पॉइंटर क्या होता है हमारा, पॉइंटर क्या करता है, डिफाइन द एड्रेस ऑफ एड्रेस। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, एड्रेस फील्ड हैज एड्रेस ऑफ एड्रेस। ठीक है, यदि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज करेंगे तो हमें कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा, फैसिलिटी ऑफ पॉइंटर। ठीक है, पॉइंट टू अनदर एड्रेस। ठीक, नेक्स्ट एडवांटेज है काउंटर्स फॉर लूप कंट्रोल। फॉर लूप कंट्रोल, ठीक है, लूप कंट्रोल करने के लिए हमें काउंटिंग जरूरी है। ठीक है, तो एड्रेसिंग मोड कैसे सपोर्ट करता है, ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने कहा ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो डिक्रीमेंट। ठीक है, अभी डिटेल में समझेंगे आगे कि ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो डिक्रीमेंट क्या होता है। ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड, सपोज करो यहाँ पे लिखा मैंने ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट में क्या होगा, यदि आपका कोई एड्रेस 0001 है और उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट है, तो नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा आपका 00010। सिमिलरली ऐसे इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, और इसी का रिवर्स क्या चलेगा, हमारा ऑटो डिक्रीमेंट, यदि आपका 0010 है तो नेक्स्ट एड्रेस हमारा 001 हो जाएगा, ये 1 है ये 2। ठीक, तो ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर लूप कंट्रोल। कैसे लूप कंट्रोल कर रहा है, तो सपोज करो हमने i = 0 से स्टार्ट किया अपना लूप और
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n है हमारे पास, इतना टाइम तक रन कराना है, तो यहाँ पे हमने ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया। ठीक है, दिस इज द ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग। ठीक है, तो ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड एंड ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड यूजफुल फॉर लूप कंट्रोल। ठीक, नेक्स्ट है इंडेक्सिंग ऑफ डेटा। इंडेक्सिंग ऑफ डेटा। ठीक है, अब इंडेक्सिंग ऑफ डेटा कैसे प्रोवाइड करता है एड्रेसिंग मोड। तो सपोज करो कोई आपका डेटा एरे के फॉर्मेट में स्टोर है, 100 आप 200 या 300 या 400। ठीक है, इंडेक्सिंग यदि 0 से स्टार्ट करें, i इक्वल टू 0 1 2 3। ठीक है, तो इंडेक्सिंग ऑफ डेटा एड्रेसिंग मोड में कैसे प्रोवाइड होता है। तो जैसे सपोज करो आपके पास एड्रेसिंग मोड है रजिस्टर बेस एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपके पास एक बेस रजिस्टर होगा विच होल्ड द बेस एड्रेस। यह रजिस्टर क्या करेगा, बेस एड्रेस को होल्ड करेगा। तो मान लो बेस एड्रेस आपका 200 है। ठीक है, मतलब पहला एड्रेस आपका 200 से स्टार्ट है, दूसरा एड्रेस कौन सा होगा, 201 202 203। ठीक है, तो इस केस में यदि मैं पूछूं कि ये जो 300 हमारा डेटा है, उसका इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा, 202। क्योंकि बेस वैल्यू 200 है, इंडेक्स वैल्यू 2 है, तो इफेक्टिव एड्रेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस वैल्यू प्लस इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, इक्वल टू 200 प्लस यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 2, इक्वल टू 202। ठीक, तो इसमें क्या फायदा है, इस इंडेक्सिंग ऑफ डेटा कर दिया हमने कि इसका इंडेक्स ये, इसका इंडेक्स, इसमें फायदा क्या है, आपको बेस वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है। यदि सपोज करो आपको 400 फाइंड आउट करना है, ये डेटा फाइंड आउट करना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, ओनली चेंज द इंडेक्स वैल्यू। पहले आपने आई इक्वल टू, इस केस में 2 प्रोवाइड किया, अब आपको ये चाहिए, तो इस केस में आप आई इक्वल टू क्या कर दोगे 3, तो आपको ऑटोमेटिक इफेक्टिव एड्रेस मिल जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव एड्रेस इक्वल टू क्या होता है, बेस, इस केस में रजिस्टर बेस एड्रेसिंग मोड के केस में बेस प्लस इंडेक्स वैल्यू इक्वल टू 200 प्लस 3 इक्वल टू 203। ठीक है, तो इंडेक्सिंग ऑफ डेटा इज इजी इन एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो नेक्स्ट बेनिफिट क्या था, इंडेक्सिंग ऑफ डेटा कैसे वर्क कर रहा है समझ में आ गया। नेक्स्ट है प्रोग्राम रीलोकेशन। नेक्स्ट एडवांटेज है एड्रेसिंग मोड का, प्रोग्राम रीलोकेशन। प्रोग्राम रीलोकेशन। ठीक है, तो प्रोग्राम रीलोकेशन क्या होता है, प्रोग्राम रीलोकेशन का मतलब आपका प्रोग्राम किसी लोकेशन में स्टोर है, उसको दोबारा किसी दूसरे लोकेशन पे स्टोर कराना। ठीक है, उसे कहते हैं प्रोग्राम रीलोकेशन। जैसे ठीक है, आपका ये लोकेशन नंबर 200 और यहाँ पे फिर कुछ दूर बाद 250 है, फिर 251। ठीक है, आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 200 लोकेशन से, और यहाँ पे प्रोग्राम में पहला इंस्ट्रक्शन आपने दिया ब्रांच 250। ठीक है, ब्रांच 250 मतलब जब ये इंस्ट्रक्शन रन होगा,
तो उसके बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन कौन सा रन होना चाहिए, 250 वाला लोकेशन। यही ना कह रहा ब्रांच 250 मतलब जंप टू लोकेशन नंबर 250। ठीक है, अब इसी इंस्ट्रक्शन तो हमारा ब्रांच 250 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसी को 200 वाले को, ये जो लोकेशन है, मैं इसको, इस प्रोग्राम को रिलोकेट करता हूँ। ठीक है, रिलोकेट करने के बाद मैंने अपने प्रोग्राम को 300 वाले लोकेशन पे स्टोर कराया। प्रोग्राम में मेरा क्या था, ब्रांच 250। ठीक है, तो अब यहाँ पे यदि ये रन होगा 250, तो ये कब, अब कहाँ पे जाएगा, अपर साइड में कहीं पे 250 लोकेशन होगी, यही होगा ना। तो देखो यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो किसका हुआ, +50 का। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ तो -50 का। ठीक है, तो प्रोग्राम रिलोकेशन तो ये हो गया, लेकिन जो हमारा एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म करना था, मुझे क्या परफॉर्म करना था कि इस लोकेशन से मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना करना था, +50। लेकिन प्रोग्राम रिलोकेशन की वजह से मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट -50। ठीक है, तो प्रोग्राम रिलोकेशन में होने वाली प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एड्रेसिंग मोड। तो इसीलिए प्रोग्राम रिलोकेशन के लिए एड्रेसिंग मोड जरूरी है। ठीक है, कैसे यूजफुल होता है वो अभी हम लोग आगे देखेंगे जब टाइप में आएंगे। ठीक है, इट्स प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ प्रोग्राम रिलोकेशन, कि हम लोग सक्सेसफुली प्रोग्राम रिलोकेशन परफॉर्म कर लें विद द हेल्प ऑफ एड्रेसिंग मोड। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ गई क्या हुआ। यहाँ पे एक्चुअल में हमें डिस्प्लेसमेंट +50 का करना था, बट यहाँ पे क्या हो गया, -50 का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, किसकी वजह से, प्रोग्राम रिलोकेशन की वजह से। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। यदि नहीं डाउट है तो नो भी लिख दो, नो डाउट। नो डाउट। ओके, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेसिंग मोड। ऑप्शन, ठीक है, ठीक, तो जनरली दो टाइप से हो सकते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ sequential कंट्रोल, सेकेंड हो सकता है ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल।
सिक्वेंशियल कंट्रोल में एड्रेसिंग मोड का फोकस किस पे रहता है? डेटा पे। बट ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल में एड्रेसिंग मोड का फोकस होता है किस पे? कंप्लीट इंस्ट्रक्शन पे। फोकस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सिक्वेंशियल कंट्रोल अगेन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। एक रजिस्टर बेस्ड, सेकंड मेमोरी बेस्ड। ठीक है, रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग मोड में क्या होगा? इफेक्टिव एड्रेस एट रजिस्टर। इस केस में इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा? जो हमारे रजिस्टर का एड्रेस होगा। ठीक है, मेमोरी बेस्ड में क्या होगा इफेक्टिव एड्रेस? इफेक्टिव एड्रेस हमारा क्या होगा? एड्रेस ऑफ मेमोरी, मेमोरी एड्रेस। तो रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग मोड एक ही टाइप का होता है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। लेकिन मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड हमारे अगेन डिवाइड इनटू मल्टीपल पार्ट्स। ठीक है, ये तो हमारा एक ही टाइप का हो जाएगा, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक है, बट मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड अगेन डिवाइड इनटू मल्टीपल पार्ट्स। फर्स्ट इसमें होता है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, सेकंड इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, थर्ड डायरेक्ट, फोर्थ इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, फिफ्थ इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, एंड सिक्स्थ है ऑटो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग, ठीक है, तो these are the types of memory based addressing mode. नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल बेस्ड। ठीक है, तो ये इनका फोकस किस पे रहता है? इंस्ट्रक्शन पे। इट्स डिवाइड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, एंड सेकंड है बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं प्रोग्राम काउंटर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। ठीक है, सेकंड है बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड, ठीक है,
तो दोनों किससे रिलेटेड है? इंस्ट्रक्शन से। ये बाकी सब किससे रिलेटेड है? डेटा से। ये दोनों रिलेटेड है इंस्ट्रक्शन से। तो मतलब ये किसके लिए बेनिफिशियल है? दिस टू एड्रेसिंग मोड हेल्पफुल फॉर प्रोग्राम रिलोकेशन। जो प्रोग्राम रिलोकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? फोकस ऑन इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम रिलोकेशन में क्या करते हैं? फोकस ऑन, जैसे हमारे ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टोर है और इस लोकेशन पे है, तो इसको रिलोकेट करेंगे तो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन हमारा दूसरे लोकेशन पे रिलोकेट हो रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड या बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड इज यूजफुल फॉर प्रोग्राम रिलोकेशन। तो याद रखना ये दोनों किसके लिए हेल्पफुल है? प्रोग्राम रिलोकेशन के लिए। ठीक है, अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो पहले मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट टाइप है मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड में इम्प्लाइड या फिर समटाइम आल्सो कॉल्ड एज इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो इस टाइप के एड्रेसिंग मोड में मेन मोटिव आपका क्या है? एड्रेसिंग मोड का मेन मोटिव क्या है? फाइंड द इफेक्टिव एड्रेस। मेन ऑब्जेक्टिव तो इफेक्टिव एड्रेस फाइंड आउट करना है। मतलब इफेक्टिव एड्रेस की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? हमारा एक्चुअल डेटा जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इफेक्टिव एड्रेस क्या होल्ड करता है? इफेक्टिव एड्रेस होल्ड द एक्चुअल डेटा, एड्रेस ऑफ एक्चुअल डेटा या एक्चुअल एड्रेस ऑफ डेटा या फिर एक्चुअल एड्रेस ऑफ डेटा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ मोड हमारा कौन सा? एम्प्लॉयड या इम्प्लिसिट। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि गिवन मोड हमारा इम्प्लाइड है कि इम्प्लिसिट? ठीक है, तो इस टाइप के एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि जो हमारा डेटा है, डेटा प्रेजेंट इन ना ऑप कोड इटसेल्फ। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है? इन दिस मोड in this mode data information is present in the definition of instruction. In the definition of instruction. ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि भाई हमारा ये जो डेटा है वो एड्रेसिंग मोड है? ठीक है, वो हमारा कैसा है? एम्प्लॉयड एड्रेसिंग मोड टाइप का। ठीक है, तो इसमें आपको जब भी देखना होगा तो आप इंस्ट्रक्शन को देखिएगा या कंप्लीट ऑप कोड को, जो टाइप ऑफ ऑपरेशन बताता है। तो ऑप कोड इस केस में क्या बताएगा आपको? टाइप ऑफ एड्रेसिंग ऑफ एक्चुअल, मतलब इस केस में
इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड में आपको, क्योंकि इस केस में आपको क्या एड्रेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो इस केस में इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट के केस में आपको एड्रेस की जरूरत नहीं है। जो आपका एक्चुअल डेटा होगा वो हमारा डिफिनीशन ऑफ ऑपकोड या इंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ऑपकोड दो चीज डिफाइन करेगा, एक तो टाइप ऑफ ऑपरेशन, सेकंड डिफाइन करेगा डिफिनीशन ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो क्या आपको कहीं एड्रेस जाके फाइंड आउट करना है इंक्रीमेंट के लिए? नहीं। इसका सिंपली मतलब इस इंस्ट्रक्शन का क्या है कि जो हमारा डेटा है वो कहाँ अवेलेबल है, डिफिनीशन ऑफ इंस्ट्रक्शन में ही। इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर विथ 1। ठीक है, कोई एड्रेस आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है इसमें। सेकंड एग्जांपल जैसे STC, इसका मतलब होता है सेट कैरी। ठीक है, सेट कैरी का मतलब सेट और रिसेट दो ऑपरेशन होते हैं। सेट और रिसेट दो ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, अब ये डीएलडी का कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ा नहीं हुआ तुमने। तो सेट के केस में क्या करते हैं, कुछ वन बिट एड, वन बिट रजिस्टर होता है। ठीक है, तो सेट के केस में क्या होंगे, यदि उस बिट की वैल्यू 0 होगी तो सेट टू 1, या 1 होगी तो सेट टू 1। रीसेट के केस में क्या करते हैं, उसको 0 करते हैं यदि उसकी वैल्यू 1 है तो, यदि 0 है तो यही होता है। रीसेट के केस में 0 कर देंगे, सेट के केस में 1 कर देंगे। ठीक, तो अब हमने दिया एसटीसी इंस्ट्रक्शन में दिया, तो इसका मतलब सिंपली हम समझ गए हैं कि जो हमारा कैरी है उसको क्या करना है, 1 पे सेट करना है। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी इंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमारा एड्रेसिंग मोड किस टाइप का है, इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन मोड हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो कल हम लोग का ये टॉपिक कवर हो जाएगा कंप्लीट, और 1 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी हमारी। ठीक है, किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ लो। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, ओके, फिर बाकी कल कुछ टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड रहेंगे तो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, फिर इनफ फॉर टुडे।